बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन माने ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होगा, ना ही इसमें बेसन लगेगा, ना ही इसमें अंडा यूज़ होगा। तो आप एंड तक मेरी ये रेसिपी देखें, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था और इन्हें हम सबसे पहले हाथों के साथ अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि हाथ के साथ मसलने से थोड़े से बीच में आलू साबुत रह जाते हैं, तो वो मुंह में जब आते हैं तो उनका फ्लेवर एक अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैंने ये 3 टेबल स्पून लिया है। सब्ज़ मिर्ची यहाँ पे मैंने 2 ली हैं और इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इनका बहुत ही मज़े का बीच में टेस्ट आता है। मसालों में शामिल है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, कूटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून जाएगी, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून और हल्दी इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें हम बीच में डाल के मसालों को हम इस आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन माने इसमें जो आमचूर का टेस्ट है उसकी क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का ये अमेज़ा बनता है। इसे हम कर देते हैं एक साइड पे। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, इसके 8 पीसेस लिए हैं और इसकी मदद से हम बनाएंगे मिनी पोटैटो बंस। और मेरे पास ये एक मेकर पड़ा हुआ था कबाब बनाने वाला, तो मैंने इसके साथ किया है। आप किसी भी बोतल के ढक्कन या कोई भी कप या किसी भी ढक्कन के साथ आप इसकी शेप बना सकते हैं। हमें क्योंकि छोटे बनाने हैं, तो मेरे पास ये जो ब्रेड थी ये बड़े साइज़ की थी, तो इसलिए मेरे एक ब्रेड में मैंने 2 इसके बनाए हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से ये सारे बना लेने हैं। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये सब तैयार हो चुके हैं और अब हम इसके साथ इसमें फिलिंग करेंगे पोटैटो की। तो बस मैंने बाकी सब तैयार कर लिया था और एक मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से बनाना है। आपने इसी तरह अमेज़े को बॉल की शक्ल में हाथ में ले लेना है और इसको आपने ऐसे दबा के इस ब्रेड के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे कबाब की शेप देते हैं ऐसे ऊपर रख के, और दूसरा आपने पीस ब्रेड का रख देना है। तो इस तरीके से हम ये सब बना लेंगे। अच्छा, बाकी के ब्रेड को आपने ज़ाया नहीं करना है, उसके आप ब्रेड क्रम्स बनाएं। आप पहले मिक्सी में डाल के ब्रेड का चूरा बना लें और उसको आप ड्राई रोस्ट कर लें। तो इस तरह ये आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे, उसे आप सेव कर लें। तो चले आते हैं दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, ये मैं मैदे से कर रही हूँ। मैंने ये 5 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसमें मैंने शामिल किए हैं मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा। और ये तीनों चीज़ें डाल के इसमें मैंने शामिल कर दिया है पानी। पानी तकरीबन पौना कप है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पतला सा बैटर बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो इसके बाद फिर हम इसके साथ फ्राई करेंगे। सबसे पहले पैन में आप ऑयल शामिल करें और उसे अच्छे से गर्म कर लें और चूल्हे की आंच को आप कर दें मीडियम। और इस तरीके से आप बंस को उठा के इस बैटर में अच्छे से डिप करके और इसे फ्राई कर लें। पहले आपने 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से आपने इस बंस को फ्राई करना है और इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड चेंज करके वहाँ पे भी आपने यही टाइमिंग रखनी है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने चूल्हे की आंच मीडियम रखनी है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से ये बंस जो हैं वो फ्राई हो जाएं। तो यकीन मानिए ये इतने टेस्टी, इतने मज़े के बनते हैं कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाएंगे, तो वो तारीफ़ें तो करेंगे करेंगे और बार बार इसे खाने के लिए फरमाइश भी करेंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ्री में होगा सब कुछ, पैसे नहीं लगेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बंस तैयार हो चुके हैं। मैंने इनका नाम रखा है मिनी पोटैटो बंस। और जितना ही ये नाम सुनने में प्यारा लगता है, इतने ही ये खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो देखें कितने खूबसूरत ये तैयार हुए हैं। आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने क्रंची, कितने क्रिस्पी ये बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।